काण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सर्वसाहुण सो पंच नमो पारो साव पाव परमेश्वरो मंगलानंद संयुक्ति परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोगी गौतम आदि गणधर भगवान जीव के प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान ग्रेट मुनिराज अन्य मुनि परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुगण जी, श्री उत्तराधिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 12वां अध्याय सुनाया जा रहा है। कल 10 गाथा तक वर्णन सुना चुके। हरिकेशीय महामुनीश्वर हरिकेशी वाली जी। तो 11वीं गाथा उवक्खडं भोयन माहनानक अर्थथियं सिद्ध विहेग पक्षम न उ वयम एरिस मन्नपाणक दाहामो तुच्छं इमिहं क्षीयोसि। वह जक्ष जो मुनि के शरीर के माध्यम से बोल रहा है, उवक्खडं भोयन माहनानक माहनानक ब्राह्मणों के लिए भोजन भोजन उवक्खडं उपस्कृतम तैयार किया गया। अर्थथियं सिद्ध विहेग पक्षम अर्थथियं अपने लिए आत्मार्थे भवम आत्मार्थिकम आत्मार्थिकम अर्थथियं आप लोगों ने अपने लिए जो बनाया। सिद्धम ये निष्पन्न है, तैयार किया गया। एक पक्षम यह इस यज्ञ में एक पक्षम केवल एक ही पक्ष है कि ये ब्राह्मणों को भोजन देना है, ब्राह्मणों के लिए जो बनाया गया। नाउ वयम एरिस मन्नपाण ये जो वचन है जो उस यज्ञ का अधिपति रुद्रदेव है, ये उसकी ओर से है। 10वीं गाथा तक तो जो यक्ष के माध्यम से जो वचन कहे गए, मुनि के रूप में यक्ष ने जो वचन कहे थे वे थे। अब यज्ञशाला के उस स्वामी रुद्रदेव ने उनके वचन है, वो कह रहे हैं कि ये भोजन न उ वयम एरिसम अन्नपाण एरिसम एरिसम इस प्रकार का अन्न पान अन्न भोजन पान पानी भोजन पानी न दाहमु हम नहीं देंगे तुझं तेरे को आपको किम यह कियोसी यह जहां पर जब हम आपको नहीं देंगे तो फिर आप जहां पर यह जहां पर किम क्यों कियोसी स्थित हो, हम ऐसा भोजन पानी आपको नहीं देंगे फिर आप जहां क्यों स्थित हैं।
मतलब आप चले जाओ। आगे, कलेसु बियाई भवंती कासगा तहेव निन्ने सुय आस साए एआय सद्धाय दलाह मज्जं आराहाय उन्न मीणं कुखेटं। उस मुनि के शरीर में स्थित यक्ष उन ब्राह्मणों को कह रहा है, कलेसु बियाई भवंती कासगा तहेव निन्ने सुय आस साए। कासगा कृषक लोग, खेतीबाड़ी करने वाले लोग, कलेसु ऊंचे स्थानों पर, बियाई जो भवंती बीजों को बोते हैं, बीजते हैं, तहेव जैसे ऊंचे स्थानों पर बीजों को बीजा जाता है, उसी प्रकार निम्न सुय आस साई निम्न स्थानों पर भी, निम्न जो गहरे भूमि भाग है वहां पर भी वे लोग बीज बीजते हैं। किस आकांक्षा से, क्या किस भावना से, यदि बरसातें ज्यादा हुई तो निम्न स्थानों पर पानी खड़ा होगा, वहां पर अनाज इतना पैदा नहीं होगा। तो उस समय ऊंची भूमि पर बीजे हुए बीज जो हैं वो अच्छा फल देने वाले होते। मानो बरसातें नहीं होती हैं तो ऊपर वाली भूमि में तो इतनी फसल अच्छी नहीं होगी क्योंकि बरसातें नहीं हुई, और निम्न भूमि में वहां पर नमी होने के कारण से वहां पर फसल अच्छी होती है। तो वो सोचते हैं चलो एक एक स्थान पर तो अच्छी फसल तैयार हो जाएगी, बरसात होगी तो भी होगी, बरसात होगी तो ऊंची भूमि पर फसल तैयार होगी, नहीं होगी कम होगी तो निम्न भूमि पर फसल तैयार हो जाएगी। इस आशा से, इस भावना को सामने रख के जैसे वो ऊंची भूमि पर बीज बोते हैं और वो निम्न भूमि पर भी बीज बोते हैं। माना आप लोग ऊंची जाति वाले हैं, मुनि जो है हम मतलब के निम्न जाति वाले हैं, तो उस कृषक की बात को सामने रख करके आपको देशोपाकर दान देना चाहिए। तो इस बात को कह रहे आय श्रद्धाए सलाह मध्यम, वो यक्ष कह रहा है मुनि की ओर से, आय श्रद्धाए इस श्रद्धा से, इस आशंसा, इस भावना से, सलाह को मध्यम मेरे को आ रहा है पुण्यम मीणम की चित्तम, ये जो आपके घर में आया हूँ मतलब के ये क्या है, पुण्य क्षेत्र, ईणम की चित्तम, ईणम जय है सुनिश्चय ही, चित्तम क्षेत्र कैसा है, पुण्यम ये पुण्य का क्षेत्र है, आ रहा है इसकी आप आराधना कर लो। जब ये वचन उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने सुने तो उनके वचनों को सुनकर के वो ब्राह्मण लोग कहने लगे, पेतानि अम्महं ईयानि लोए जहि पकिन्ना विरुहंति पुन्ना जे महाना चाई बिचोब भेया कायम तु खेताई स्तूपे सलाई। अम्महं हम लोगों ने, लोए लोक में, खेतानी बीयानी मतलब हमारे द्वारा लोक में जो पुण्य के क्षेत्र हैं वह विदितानी हमारे द्वारा ज्ञात कर लिए गए हैं, हमने पुण्य क्षेत्रों को जान लिया है। जय जिन पुण्य क्षेत्रों में पकिन्ना बखेरे हुए मतलब बीजे हुए, विरुहंती पुन्ना जो पुण्य कर्म है वे आरूढ़ होते हैं, पैदा होते हैं। कौन है वो क्षेत्र, जे महाना जाई विचोव बेया, जे महाना जे जो महाना ब्राह्मण, को कैसे ब्राह्मण, जाई विचोव बेया जाति और विद्या से उपपेत संपन्न है,
जो ब्राह्मण जाति वाले हैं और अपनी जो विद्या है वेद आदि उससे संपन्न है, ऐसे ही ताई तो खेताई सुपेशलाई, ताई तो खेताई वे क्षेत्र सुपेशलाई शोभन है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। इन लोगों की सेवा ही जो जाति और विद्या से संपन्न ब्राह्मण है, जय पुण्य के क्षेत्र है, इनको दिया गया पात्र दान जो है वो ही पुण्य को जन्म देने वाला है। जब ऐसे वचन उन ब्राह्मणों ने कहे तो वो यक्ष जो मुनि के शरीर में प्रविष्ट है उनके शरीर के माध्यम से बोल रहा है, कहने लगा, ओहोय माणोय बहोय जैसी मोसम अदत्तं च परिगहं च ते महना जाई विद्या विहूणा ताई तो खेताई सुपावयाई। कहते हैं आप इनको पुण्य क्षेत्र कहते हैं, जिनको आप पुण्य क्षेत्र कह रहे हैं ये पुण्य क्षेत्र नहीं है, ये तो पाप क्षेत्र है। कैसे हैं? कहते हैं जिनको या मानो या जिन्होंने क्रोध और मान उपलक्षण से जहां पर माया और लोभ का भी ग्रहण कर लेना, मतलब चारों कषाय बहोय और बद हिंसा, हिंसा के साथ मतलब मोसम अदत्तम च परिगहम च मृषा अदत्त और परिग्रह, और इनके साथ ही कुशील और ब्रह्म जैसे जिन लोगों ने इनका परित्याग नहीं किया, जो लोग इनका सेवन करते हैं, ओहोय मानोय बहोय जैसिंह मोसम अदत्तम च परिगहम च, ये सारे पाप इनका जो सेवन करने वाले हैं, हे माहना वे ब्राह्मण कैसे हैं, चाई विद्या भी होना जाति और विद्या से बहीन है। कहते हैं चाहे उत्तम जाति है लेकिन उन यदि ऐसे पापों का सेवन करने वाले हैं तो वो क्या है, जाति से भी हीन है और विद्या से भी हीन है, क्योंकि विद्या की पूर्णता आचरण से होती है। जिन लोगों ने जो लोग ऐसे पापों का सेवन करते हैं वे क्या है, जाति और विद्या से विहीन है। ताइन तो खेताइन सुपाव्याइन, ऐसे लोग जो है वे क्षेत्र पुण्य के नहीं, वे तो पाप के क्षेत्र हैं। और इसके साथ उस यक्ष ने कहा, तुभ्यथ भो भार धरा गिराणम अठम न जाना अहिच वे उच्चा भयाई मुनिनो चरंती काई तु खेताई सुपेश लाई। भो अरे संबोधन अर्थ में है तुभ्य, तुम लोग आप लोग एक जहां पर भार धरा गिराणम, आप केवल गिरा मतलब कि गिरा पानी आता है, अपने धर्म ग्रंथों की वाणी के भार धरा, भार को उठाने वाले हो, धारण करने वाले हो। आप केवल शब्द पाठ को आपने याद किया है, उसको याद कंठस्थ किया है, लेकिन अठम न जान अहिज वे, अहिज वे वेदों का अध्ययन करके अठम न जान, तुम अर्थ को नहीं जानते, तुम वेदों के अर्थ को नहीं जानते। कहते यदि आप जानते होते तो आप ऐसा ना कहते, क्योंकि आपके ही धर्म ग्रंथों में कहा है, उच्चा भयाई मुनिनो चरंती, जो मुनि लोग हैं, जो मुनि है, संत है, ऋषि है, वह भिक्षा के लिए उच्चा भयाई ऊंच नीच मध्यम घरों में समभाव पूर्वक चरंती भिक्षा के लिए गमन करते हैं, जाते हैं। और ऐसे मुनि ही जिन्होंने इन सब पापों का त्याग किया है, ताइम तो खेताइम सुपेश लाइम, वे ही वास्तव में उत्तम क्षेत्र है। ताइम वे खेताइम क्षेत्र है, वे क्षेत्र हैं कैसे, सुपेश लाइम सर्वोत्तम श्रेष्ठ शोभन अच्छे पुण्य के क्षेत्र हैं वे। जिस समय ऐसे वचन कहे तो जो सहज था वो लोग अवश्य भड़कते और वो भड़के।
अध्याभयान परिकूल भाषी प्रभास से किन्नु सगासी अम्ह अभि एयं वीणा सौ अन्नपाणं नायणं दाहम उमं नियंथा। अब वो लोग कहने लगे अध्याभयान, कहा कि वो रुद्रदेव जो प्रमुख पुरोहित था, अध्यापकों के परिकूल भाषी प्रतिकूल भाषण करने वाले, हमारे गुरुओं के, हमारे धर्म के, हमारे पंडितों ब्राह्मणों के प्रतिकूल जो हमारा अध्ययन अध्यापन कराते हैं, कहते हैं उनके प्रतिकूल बोलने वाले। प्रभास से किन्नु सगासी अम्मा, सगासी अम्मम अम्मम हमारे, अस्माकम सगासी सकाशे हमारे सानिध्य में, हमारे पास, किन्नु को हास से तुम क्या बोल रहे हो। कहते जो आपने बोला है उसके अनुसार अब हम अभी एयम विनसौ अन्नपानम, अभी मतलब चाहे, एयम अन्नपानम जे भोजन पानी, विनसौ विनश्य तो नष्ट हो जाए, लेकिन नायणम दहामु तुमंग नियंता, नियंता है निर्ग्रंथ, तुमंग तेरे को, नायणम अणम इस भोजन को, न दहामु हम आपको नहीं देंगे। कहते यदि आप विनम्रता से बोलते, प्यार से बोलते, तो हो सकता था हम दया करके आपको कुछ दे देते, लेकिन आपने हमारे पंडितों के, अध्यापकों के प्रतिकूल ऐसे वचन कहे हैं, इसलिए जो भोजन नष्ट हो जाए लेकिन तेरे को नहीं देंगे। अब वो जब फिर उस मुनि की ओर से उसने मुनि के शरीर में प्रविष्ट करने लगा, सामी मध्यां सुसमाही बुद्धि गुत्तस ची इंति अस जय मेन ताहित अहेस निचम इमज जन्नान लहित लाहम। अब वो कहने लगे समी मध्यम सुसमाही अस, मध्यम का मतलब मेरे को, अपने विशेषण, वो मुनि के जो है विशेषण बताते हैं, समी समितियों से, सुसमाही अस जो सुसमाहित है, समाधिवंत है, शांत दांत चित्त है, गुप्ति ही गुप्त जो गुप्तियों से गुप्त है, मतलब मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, इन तीनों गुप्तियों से जो गुप्त है, जिन्होंने अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा हुआ है। जी इंद्रिय जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है, ऐसे मेरे को जय मैंने दाहित अहेसनिज जथा एशनिया, मतलब एशनिक साधु के ग्रहण करने योग्य, उसकी एशना के योग्य जो है, ऐसा भोजन जय में न दाहित, जय यदि मैं मेरे को न दाहित आप नहीं दोगे तो इमज जन्नान लहित लाभम लाहम, आज मतलब आज, किम क्या क्या, अज अज आज जन्नान यज्ञों का, जो आप यज्ञ कर रहे हैं इनका, लहित लाहम लाहम लाभ, किम लहित क्या प्राप्त करोगे, यदि आपने मेरे को ऐसा भोजन नहीं दिया तो तुम्हें कुछ भी लाभ मिलेगा नहीं। आपको क्या लाभ मिलेगा, मतलब कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। अब इन वचनों से कुपित होकर के कहने लगे खत्ता उव जोयावा अध्यावयावा सह खंडिये एयं दंडेन फलेन हंता कंठम खेतून खलेज जोड़म। अब वहां के जो प्रमुख लोग थे कहने लगे, इसे आवाज देते हैं, ये कौन है, एक का मतलब कौन, एक जहां पर खत्ता क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग, उप जोयावा उप ज्योतिष अग्नि के पास रहने वाले, मतलब जहां पर, इसका अर्थ उपजोइया का किया है रसोई, रसोई का काम करने वाले। अध्यावयावा मतलब अध्यापक, अध्यापन कराने वाले, वह सह खंडीय, खंडिक, खंडिक शब्द जो है ये
विद्यार्थियों के लिए आता है। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक कौन है जहां पर एयं तो दंडेन फलेन हंता है। एयं इस, ये जो निर्ग्रंथ है, ये जो अपने आप को मुनि कह रहा है, इसको वो निश्चय ही दंडेन, डंडे से, फलेन, फलेन जो है जहां पर बिल, बेलगिरी का फल उसका भी कहा है, उससे या फलक पाटियां, जैसे पुराने जमाने में लिखने के लिए बच्चों के वहां पट्टियां होती थी, उस पट्टी के द्वारा, या और कोई पट्टी है, चावक है, कहा उस डंडे से, पट्टियों से हंता, इसको मारे। और कंठम में घेतुण, गले में ग्रहण करके, गले कंठम में घेतुण, ऐसा था गलत्था दे करके, गले से पकड़ के थक्का दे करके, कलेज जोड़न, जो ऐसा मतलब जो ऊपर गिनाए गए हैं, क्षत्रिय, रसोई, अध्यापक, विद्यार्थियों के साथ, उनमें से कोई इसको अणम, इस मुनि को, इस निर्ग्रंथ को, जो खलेज, इसको बाहर निकाले, धक्का दे करके बाहर निकाल दे, ऐसा कौन है? तो उनके वचनों को सुन करके अध्यावयाण वयण सुनेता उद्धाया तथ बहु कुमारा दंडे वित्ते कसे चेव समागया ते किसी कालयंती। अध्यावयाण वयण सुनेता, अध्यापकों के, वहां जो उनके उपाध्याय थे, अध्यापक थे, उनके वचन को, आदेश को सुनेता, सुन करके उद्धाया दौड़े, तथ वहां पर बहु कुमारा, बहुत से कुमार मतलब शात्र आदि दौड़ करके वहां आए, और दंडे, दंडों से, बित्ते, बैंतों से, और कसे, चाबुकों से, देव समा गया, वहां आए हुए, तंग इसी तालयंती, उस ऋषि को तालयंती पीटने लगे। रन्नो तहि कोसलियस्य धूया भद्दति नामेण अनिंदी अंगी तंग पासिया संजय हम मानन शुद्धे कुमारे परिनिपवे। जब वे लोग उस मुनि को पीट रहे थे, उसी समय रन्नो तहि कौशल्यस्य धूया, कौशल्यस्य कौशलिक, कौशल देश के रन्नो राजा के धूया, दुहिता बेटी, भद्दती नामेण, जो नाम से भद्रा थी, तई वहां पर अनिंदी अंगी, वह भद्रा अनिंदी अंगी, अनिंदितांगी मतलब के सर्वांग सुंदर, जिसके अंग मतलब निंदित नहीं थे। तम पासिया संजय हम मानम, उस संजत को हम मानम, जब उसको पीटा जा रहा था, उसको देख करके क्रुद्ध कुमारे, जो क्रुद्ध गुस्से में आए हुए, अपना आपा खोए हुए, उन कुमारों को परिनिभ्वयी, उनको रोकती है, उनके क्रोध की अग्नि को शांत करती है। कहने लगी, देवाभियोगेण नियोयेण दिन्नामुरन्ना मनसा न झाया नरेंद्र देवेंद्र अभिवंदियेण जेनाम्यबंता इसिना स एसो। उन लोगों को वो भद्रा राजकुमारी कहने लगी, देवाभियोगेण नियोयेण, देवता के अभियोग से, अभियोग बलवती प्रेरणा से, देवता के आग्रह से, नियोयेण नियोजित, दिन्नामुरन्ना राजा के द्वारा, मेरे पिता राजा के द्वारा, दिन्ना मेरे को दिया गया, जिनके लिए, जिनको दिया गया, लेकिन जिनको दिया मनसा ने ढाया, उसने ग्रहण तो क्या करना, मेरे को मन से भी ढाया नहीं, मन से भी चाहा नहीं। नरेंद्र देवेंद्र बंदी एणम देनामी बनता इतना स एसो, कहते जैन जिसके द्वारा हम ही बनता, मैं बमन की गई हूँ, जिनके द्वारा मेरे को त्यागा गया, छोड़ा गया। कहते इसीना, ऋषि के द्वारा, वो ऋषि कैसा था, नरेंद्र देवेंद्र अभिवंद्य, नरेंद्र राजाओं के द्वारा, देवेंद्र देव देवों के, इंद्रों के द्वारा जो अभिवंदित है,
जो राजा लोग, इंद्र आदि देवता लोग जिनको वंदना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको मान सम्मान देते हैं, कहते हैं जिस ऋषि के द्वारा मेरा त्याग किया गया सो एक तो वह ऋषि कोई और नहीं है। जिस ऋषि को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, वह ऋषि देही है। ऐसो हूँ सो उग्र तवो महप्पा जी इंद्रियो संजो बंद यारी जो मे तया नेच्छाई दिव्यमाणी प्यूणा स्वयं कौशलियेण रन्ना। कहते हैं जो मे तया नेच्छाई दिव्यमाणी, जो जिस मतलब जो ऋषि में मेरे को तया तब नेच्छाई दिव्यमाणी, जो मेरे को दिया जा रहा था लेकिन उन्होंने जरा भी इच्छा नहीं की। कहते प्यूण स्वयं, पिता के द्वारा स्वयं अपनी खुशी से कौशलियन रन्ना, कौशलिक देश के राजा मेरे पिता ने अपनी इच्छा से इनको दिया, लेकिन इन्होंने मेरी इच्छा नहीं की। जिन्होंने इच्छा नहीं की वे कौन है? यही ऋषि है। ऐसो हूँ सो, ऐसो मतलब जय है, वो निश्चय ही सो वह ऋषि है। कैसे है वो ऋषि? उग्र तवो, उग्र तपस्या करने वाले, उग्र तपस्या के कारण से ये क्या उग्र तप, उग्र तपस्वी है। महत्ता, ये महात्मा है, महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है। जी इंद्रियो, ये जितेंद्रिय है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हुआ है। संजो, जो संयत है, पापों से बचने वाले, संयम का पालन करने वाले, पापों का त्याग करने वाले। ब्रह्मचारी, और इसके साथ ब्रह्मचारी है, ऐसे महान गुणों को धारण करने वाले हैं। कहते आप जी क्या कर रहे हैं? ये कोई सामान्य साधक संत नहीं है। महाजसो एस महानुभागो घोर भव घोर पर कमोय माँ एयं हीलः अहील निजं माँ सप्ते तेण भे नित हेजा। महाजसो एस महानुभागो, एस का मतलब जे महर्षि, जो जिनको आप मार रहे हैं ये क्या है? महाजसो, महायशस्वी है, महायश वाले हैं, इनका नाम चारों ओर है। महानुभागो, ये महानुभाव है, जिनका अनुभव, सामर्थ्य, प्रभाव महान है। घोर बहु, ये घोर व्रतों को धारण करने वाले और पालन करने वाले। घोर व्रत जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि इन व्रतों, घोर व्रतों का पालन करने वाले हैं। घोर पर कमोय, और घोर पराक्रमी है, अत्यंत सामर्थ्य वाले हैं। कहाँ सामर्थ्य? कहाँ पर? अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाले। क्रोध को जीतना, मान को जीतना, माया को जीतना, लोभ को जीतना, इन कषायों को, विकारों को जीतने में जिनका पराक्रम लग रहा है, तो इनको जीतने में शक्ति का प्रयोग करने के कारण से इनको घोर पराक्रमी कहा है। तो कहा ऐसे महायशस्वी, महानुभाव, घोर व्रतों के परिपालक, घोर पराक्रम करने वाले। एवं माँ हीलह, माँ एवं हीलह, इसकी हीरणा ना करो, इसका अपमान तिरस्कार ना करो, ताड़ना तर्जना ना करो। अहील निजम, जे हीलना के योग्य नहीं है, ये अपमान के योग्य नहीं है, मारने पीटने के योग्य नहीं है। कहते माँ सभ्य तेण भय नित है जा। कहते हैं भय आपको, सभ्य सबको, तेण माँ नित है जा, मेरे को डर लग रहा है कि यदि जे कुपित हो गए कहीं अपने तेज से आप सबको जे जला ना दे, तो इसलिए ऐसा काम ना करो। जब ये शब्द उस भद्रा ने कहे तो उस समय AI तीसे वयनाई सोचा,
पति भताई सुहासी आई, ईसीस वेया बड़ी अच्छे आए, जखा तुम्हारे बिनी वार अंती, ए आई तीसे गयनाई सोचा, तीसे उसके, इसके भताई भद्रा, पत्नी उस प्रमुख पुरोहित की पत्नी जो भद्रा है उसके वयनाई वचनों को सोचा मतलब सुन करके, कैसे वचन थे, सुहास्याई सुभाषित, सुभाषित सुंदर भाषित है, बहुत अच्छे वचन है, संतों के प्रति भक्ति वाले वचन है। ऐसे सुभाषितों को सुन करके, सुभाषित वचनों को सुन करके इसी से बेया बड़ी अच्छी आए, इसी से ऋषि के बेया बड़ी अच्छी आए, बेया वृत्य के लिए जो उपस्थित है, जखा जक्ष कुमारे बिनी वार्यंती, उन कुमारों को रोकते। कैसे रोका उनको, जैसे भूमि पर गिरा दिया, ये अगली गाथों से स्पष्ट हो गया, स्पष्ट होगा। और उस जो मुनि को पीटने से उन्होंने रोक दिया, मतलब कि उनको रोक दिया जो उसको मार रहे थे। ते घोर रूबा किय अंत लिखे, असुरा तहिं तंग जनम कालयंती, ते भिन्न देहे रुहिरंग गमत्ते, पासी तु भक्ता इन माहु उज्जो। जब उन कुमारों की जो उस ऋषि को मार रहे थे ऐसी दयनीय दशा देखी जो इस गाथा में कही जा रही है, ते घोर रूबा, ते वेह चक्ष, घोर रूबा घोर रूप को धारण करने वाले, थीय अंत लिखे, अंत लिखे अंतरिक्ष में, थीय जो स्थित है, कौन, असुरा, वे असुर मतलब जक्ष आदि जो सिंधुक जक्ष जो जक्ष था वह है। तो जहां पर असुरा बहुवचन में है तो उसका परिवार उसके साथी भी वहां होंगे। तो असुर तहि वहां पर तम जन तालयंती, उन लोगों को तालयंती उनको पीटते हैं, मारते हैं। कैसे ते भिन्न देह, भिन्न देह उनके शरीर क्षत विक्षत हो गए, मतलब कि चोटें लगी जिसके कारण से उनके शरीर से खून बहने लगा। आगे कहा है रोहिरंग बमनते, रुधिर खून की उल्टियां बमन उनको होने लगा। जब पासी तु भद्दा इन माहु भुजो, उनकी ऐसी दयनीय स्थिति देखी, उसको देख के पासी तु देख करके भद्दा वह भद्रा राजकुमारी ईणम आहु, ईणम जे वचन आहु बोलने लगी, भुजो पुनः, पुनः जे शब्द कहने लगी। गिरि नाहे खाणः अयं दंते खायः, जायतेयं पाये हणः, जे भिक्खुम अवमन्दः। कहने लगी अरे तुम लोग जो जे भिक्खुम अवमन्दः, जो इस भिक्षु का अपमान कर रहे हो, इसको तुम, इनकी तुम अवज्ञा अवहेलना कर रहे हो, इनकी ताड़ना तर्जना कर रहे हो, ये काम कैसे है। गिरिंग नाहे खाणः, जैसे गिरिंग पर्वत को नहे नाखूनों से, खाणः खोद रहे हो, कहते हैं पर्वत को तुम नाखूनों से खोदना चाहते हैं, पर्वत तो नहीं खोदना जाएगा आप, लेकिन आपकी उंगलियां जो है वो खत्म हो जाएंगी रगड़ खा खा करके। अयं दंते ही खाया हो, पहली बात पर्वत को नाखूनों से खोद रहे हो, पर्वत तो नहीं खोदना जाएगा लेकिन तुम्हारा विनाश होगा। अयं दंते ही खाया हो, अयं लोहे को, दंते ही इन दांतों से तुम खा रहे हो, लोहा, लोहा तो नहीं चबाया जाएगा लेकिन तुम्हारे दांत नष्ट हो जाएंगे। जायतेयं पाये हणः, जायतेयं का मतलब अग्नि को आप पैरों से रोंद रहे हो, अग्नि तो नहीं रोंदी जाएगी लेकिन तुम्हारे पैर जो है जल जाएंगे। कहा ऐसी तुम्हारी दयनीय स्थिति होगी जो तुम इस भिक्षु के साथ, इस संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो। आगे कहने लगी
आसी विसो उग तव महेशी घोर भव घोर पर कमोय अगणिम व पखंड पयंग सेना जय भिक्षुवं भक्त काले बहेह। कहते जो तुम भिक्षुवं इस भिक्षु को भक्त काले भोजन के समय तुम बहेह इसका वध कर इसको उनको मार रहे हो। कहते हैं जो तुम्हारी क्या स्थिति है। अग्निब पखंड पयंग सेना तुम्हारी एक ऐसा कार्य है जैसे अग्नि व अग्नि को पखंड पयंग सेना पतंगों की सेना उस आग को बुझाना चाहती है, लेकिन उस आग के पास आकर के पखंड प्रस्कंधते मतलब उसमें उछलती है गिरती है। आग तो नहीं बुझती लेकिन पतंगे सारे जल के राख हो जाते हैं। तुम्हारी भी ऐसी ही स्थिति होगी। अग्नि व पखंड जैसे पतंगों की सेना अग्नि में पड़ती है गिरती है वो नष्ट हो जाती है, ऐसे तुम भी इनके क्रोध की आग में क्या होंगे नष्ट होंगे। तो कहने लगे कि जे संत कैसे हैं। आशी विषो जे आशी विष लब्धि से संपन्न है। आशी विष लब्धि का आशी मतलब जिसकी दाढ़ों में जहर होता है वो आशीर्विद सर्प या जिसकी जिसकी नजरों में जहर वो दृष्टि विष सर्प ऐसी लब्धि से संपन्न है। तो जहाँ कहा जाता है कि वो आशी विष लब्धि से संपन्न मुनि है जो शाप और अनुग्रह करने में समर्थ है। शाप के द्वारा दूसरे को दंडित करना और अनुग्रह के द्वारा जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है कृपा दृष्टि से दूसरे को निहाल करना होता है। कि इस प्रकार शाप और अनुग्रह करने में जो समर्थ है ऐसी लब्धि से संपन्न उग्र तवो और जो उग्र तप के करने वाले उग्र तपस्वी है। महर्षि जो महर्षि है महान ऋषि है। घोर वो घोर व्रतों का पालन करने वाले हैं। घोर परक समयो घोर पराक्रमी है। ऋषभ पहले आ चुके हैं। कहते हैं ऐसे भिक्षु को तुम भोजन के समय आने वाले भोजन के समय आए हुए ऐसे भिक्षु के साथ जो तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो ये ऐसा ही है जैसे पतंगों की सेना अग्नि में गिर रही है। तो पतंगों की सेना जल के राख हो जाती है ऐसी ही तुम्हारी स्थिति होगी। और ये सामने दिखने को दिखाई दे रहा है। जैसे इनके कोप से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। शीर्षेण एयं शरणं उदेह समागया सब जनेन कुंभे जय इच्छः जीवियं वा धनं वा लोगम की ऐसो कुवियो दहेजा। कहते हैं शीर्षेण एयं शरणं उदेह। कहते हैं शीर्षेण अपने मस्तक से अपने मस्तक झुकाते हुए एवं इस मुनि के शरणं उवेह शरण को धारण करो शरण को प्राप्त करो। समागया सब जनेन तुभ्ये सभी लोगों के साथ तुम लोग जहाँ पर आए हुए इस मुनि की शरण को धारण करो। जय इच्छः जीवियं वा धनं वा जय यदि इच्छः तुम चाहते हो क्या जीवियं अपना जीवन और धन इसकी सुरक्षा चाहते हो तो तुमने ऐसा काम कर लिया है कि जो ना तुम्हारा जीवन रहेगा ना तुम्हारा धन रहेगा। तो यदि जीवन को और धन परिवार की रक्षा चाहते हो तो इनकी शरण धारण करो क्योंकि लोगों की ऐसो कुवियो दहेजा दहेजा। ये मुनि जो है ऐसो कुवियो जे कुपित हुए मुनि लोगम की दहेजा वे सारे लोग को भी जलाने में सक्षम समर्थ हैं। और जिस समय ये शब्द कहे तो अब रेडिय पिट्ठी सउत्तमंगे पसारिया बाहु अकम चेट्टे निधेरियच्चे रुहिरं पमन्ते उद्धम उद्धम महे निगय चीह नेते। उद्धम गुहे निकाय चीह नेते आव हेडिय पिट्ठी सउत्तमंगे।
अब उनकी स्थिति का, जो बच्चे मार रहे थे उनकी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। अब हेटित मतलब गर्दन पीठ की ओर जिनकी मुड़ गई, पिट्ठी पीठ की ओर, स उत्तमंगे मस्तक जिनका पीठ की ओर झुका है, पसारिय बाहु जिनकी भुजाएं फैली हुई, अकम्म चेष्टे कहते अकर्म चेष्टा जिनके बिल्कुल शरीर निश्चेष्ट हो गया है, कोई क्रिया नहीं कर रहा, निभेरी अच्छे जिनकी आंखें फैली हुई हैं, खुली पड़ी, रोहिरम बमनते और रुधिर की खून का वमन कर रहे, उद्धम मुहे जिनका मुंह ऊपर की ओर है, पीठ की ओर मुड़ा है और ऊपर की ओर आंखें फैली हुई है, निगय जीह नेते जिनकी जीवा भी मुंह से बाहर निकली है और आंखें भी जैसे बाहर को आ रही, ऐसी उन लोगों की स्थिति होगी। तो ते पासिया खंडीय कट्ठ भुए इमणो विसन्नो अमाहनोसो ईसिंग पसाये सभारी आओ नीलंग च निंदंग च कमाह भंते। ते उन लोगों को पासिया देख करके खंडीय कट्ठ हुए, खंडीय वो जो खंडित विद्यार्थी थे, कट्ठ हुए काष्ठ भूत लकड़ी के समान जैसे निस्तेज हो गए, कहते विमनो विमन बेमन विसन्नो बिल्कुल जैसे बुझा हुआ होता है, अह महान सो इसके बाद वह मानो ब्राह्मण, सिंह पसाई सभारियाओ पत्नी समेत पत्नी के साथ उस ऋषि की, जो ब्राह्मण इस ऋषि को पसाई प्रसन्न करता है, कहने लगा नीलंक निंदंक समाह भंते, भ्रंते हे भगवत, जो हमारे इन बच्चों के द्वारा हमारे द्वारा आपकी हीलन हीलना की, निंदन से आपकी निंदा की, क्षमाह आप उसको क्षमा करें। अब वो क्षमा मांगने लगे हैं। इसके आगे उस ब्राह्मण ने पत्नी के साथ उन ऋषि से क्या वचन बोले, उनके संबंध में आगे क्या संवाद होता है, फिर कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। गुरुदेव सुख शासन आप श्री अनंत कृपा की, जो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान किया, आपका अनंत अनंत उपकार। आप पूज्य उपाध्याय भगवान के चरणों में करबद्ध विनंती करना चाहूंगी कि आप श्री जी हमें मंगल पाठ प्रदान कर इस कक्षा का समापन करें। मुथेन वंदनी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो ऐर्याण नमो एवध्यायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कारो सावकावकनक्षणो मंगलानंद संदेशिं परमं श्री चौतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चौतारी लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमा चौतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय। मुथेन वंदनी।